अगर हम एक ग्रुप की बात करें जिसमें 10 लोग हैं, कीपिंग ऑल द टेक्निकल स्किल्स एंड नॉलेज लेवल इक्वल, आप कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे या कैसे बताएंगे कि कौन सा इंसान बेहतर कर सकता है लाइफ में, या आप पर्सनली किसको सेलेक्ट करेंगे, कौन ज्यादा बेटर है? तो इस मॉडर्न एरा में वो आदमी ज्यादा बेहतर, वो आदमी ज्यादा आगे जा सकता है लाइफ में जिसकी कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर है। कम्युनिकेशन स्किल्स या कह सकते हैं सॉफ्ट स्किल्स ही फर्क डालती हैं आज के एरा में। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में। सबसे पहले जानेंगे कि कम्युनिकेशन स्किल क्या होता है, उसके बाद हम ये डिस्कस करेंगे कि बहुत सी कॉमन सी जो मिथ्स हैं कम्युनिकेशन स्किल्स को लेकर आज के यंगस्टर्स में, उन पे हम डिस्कशन करेंगे। एंड एंड में हम ये भी बताएंगे कि कम्युनिकेशन स्किल कैसे डेवलप करी जा सकती है, कैसे आप बेहतर कर सकते हैं अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, काफी अच्छा वीडियो होने वाला है, काफी बेनिफिशियल वीडियो होने वाला है आप सबके लिए। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के सीधा वीडियो में चलते हैं। मैं आपको मिलता हूं सीधा वीडियो। हेलो एंड वेलकम टू द 6th एपिसोड ऑफ 5 मिनट ज्ञान, जिसमें मैं डिस्कस करता हूं कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड मच नीडेड टॉपिक्स 5 मिनट में। आज का टॉपिक रहने वाला है कम्युनिकेशन स्किल्स। तो कम्युनिकेशन स्किल सबसे पहले जान लेते हैं कि होता क्या है। अगर बहुत ही लेमन लैंग्वेज या आसान शब्दों में बोला जाए तो कम्युनिकेशन स्किल वो स्किल है जिससे आप इफेक्टिवली अपनी बात किसी और को समझा सकें या एक्सप्रेस कर सकें और दूसरे की बात अच्छे से समझ सकें। कम्युनिकेशन स्किल इज नॉट वन वे, इट्स अ टू वे थिंग। अगर आप ये सोचते हैं कि आप बहुत अच्छे से बोल लेते हैं, अगर आप बहुत अच्छे से अपनी बात रख लेते हैं, तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हैं। मैं कहूंगा कम्युनिकेशन स्किल में यार वो भी आता है कि आप कितने अच्छे से दूसरे की बात सुन सकते हैं, कितने अच्छे से दूसरे की बात समझ सकते हैं। ये सब कुछ मिल के कम्युनिकेशन स्किल्स बनाता है। तो चलिए बात करते हैं पहली मिथ की। पहला जो कंफ्यूजन है कम्युनिकेशन स्किल को लेकर, उसकी बात करते हैं। आजकल का जो यंगस्टर या कह सकते हैं आजकल का जो टीनेजर है, वो ये सोचता है कि अगर उसको इंग्लिश नहीं आती या वो इंग्लिश में अच्छा नहीं है तो वो कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं डेवलप कर सकता। तो मैं आपको बोलूं ये सबसे गलत कंफ्यूजन है, ये बिल्कुल गलत सोच है। बिकॉज इंग्लिश एक लैंग्वेज है, एक भाषा है, और कम्युनिकेशन एक कला है, एक स्किल है। भाषा को आप सीख सकते हो, आप पढ़ोगे, आप इंग्लिश को पढ़ोगे, आप हिंदी को पढ़ोगे, आप जर्मन पढ़ोगे, आप फ्रेंच पढ़ोगे, आप कुछ भी सीख सकते हो, कोई भी लैंग्वेज आप सीख सकते हो। लेकिन कम्युनिकेशन को आप किसी भी बुक से नहीं सीख सकते हो। यू कैन नॉट लर्न कम्युनिकेशन, यू कैन डेवलप कम्युनिकेशन, यू कैन प्रैक्टिस कम्युनिकेशन। तो इसलिए ये बहुत बड़ा डिफरेंस हो जाता है, ये दोनों चीजें बहुत डिफरेंट हैं। तो इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो आप कम्युनिकेशन स्किल्स में अच्छे नहीं हो सकते। यू कैन स्टार्ट फ्रॉम वेरी बेसिक थिंग्स। आप अपनी नेटिव लैंग्वेज, आप अपनी मातृभाषा में बात करें, आप हिंदी में बात करें, आप स्टार्ट करें। स्टार्ट करना, एफर्ट्स डालना बहुत जरूरी है कम्युनिकेशन स्किल्स में। बिकॉज जब तक आप कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए एफर्ट नहीं डालेंगे, कम्युनिकेशन स्किल कभी भी आपके लिए सही नहीं होने वाली है। एंड आज के इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में अगर आपको अपने आप को डिस्टिंग्विश, आपको अपने आप को स्टैंड आउट करवाना है, तो आपको कुछ एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स, कुछ एक्सीलेंट सॉफ्ट स्किल्स दिखाना बहुत जरूरी है। और इसी से रिलेटेड मैंने एक बुक में पढ़ा था, लॉ ऑफ पेइंग द प्राइस, जो कि कहता है इफ यू वांट समथिंग इन लाइफ देन यू हैव टू बी रेडी टू पे द प्राइस। अगर आपको कुछ अचीव करना है तो आपको रेडी रहना पड़ेगा उसके नेसेसरी एफर्ट्स, मेहनत, हार्डवर्क सब करने में। तभी जाके आप उस गोल, उस जो आपका सपना है, उसके पास जा सकोगे। बिना एफर्ट्स के कुछ नहीं होने वाला। देयर इज नो शॉर्टकट। वो कहते हैं ना यार, आप कितने भी अमीर हो, कितने भी ज्यादा आपका मतलब स्टाफ रखा हो आपने, आपके पास बॉडीगार्ड हो, आपके पास कुक हो, आपके लिए हर काम करने के लिए कोई बंदा हो, लेकिन आप अनफिट हैं और आपको फिट होने के लिए जिम जाना पड़ेगा। और जब आप जिम जाओगे तो आप कितने भी पैसे वाले हो, आपको अपना पुशअप खुद लगाना पड़ेगा। वैसा ही कुछ लाइफ के साथ है। अगर आपको कुछ भी करना है लाइफ में, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीव करना है लाइफ में, आपको वो पुशअप मारना पड़ेगा, आपको वो एफर्ट करना पड़ेगा, और वो खुद करना पड़ेगा। कोई और आपके लिए वो एफर्ट नहीं करके जाएगा। तो ये चीज हमें समझनी पड़ेगी एंड इस चीज पे हमें फोकस करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। हर पुशअप, हर एफर्ट अपनी लाइफ का टालना मत। यू हैव टू डू इट एंड ओनली यू हैव टू डू इट, नो वन एल्स विल डू इट फॉर यू। तो ये था हमारा पहला मिथ, जो कि है इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड। तो इंग्लिश अगर नहीं आती दोस्तों, शुरू करें हिंदी से, शुरू करें, बस कैसे भी करके शुरू करें। तो चलिए अब बात कर लेते हैं सेकंड मिथ की। सेकंड मिथ ये है कि मेरी वोकैबुलरी स्ट्रांग नहीं है तो मैं कैसे कम्युनिकेशन करूंगा, कैसे मैं अच्छे से अपनी बात रख पाऊंगा। तो मैं आपको ये बता दूं, ये एकदम बेसलेस पॉइंट है। एक हार्वर्ड स्टडी के अकॉर्डिंग ओनली 7%, सिर्फ 7% इंपैक्ट होता है आपके शब्दों का, आपके वर्ड्स का। बाकी 93% डिपेंड करता है कि आप कैसे बोल रहे हैं, द वे यू टॉक।
कॉन्फिडेंस आपका जो वहाँ पे बॉडी पॉस्चर है, जो बॉडी के जेस्चर्स हैं, हैंड जेस्चर्स हैं, वो सब कुछ ज़्यादा वैल्यू रखते हैं। तो इसलिए ये मत सोचें कि आपकी वोकैबुलरी अच्छी नहीं है तो आप कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। मेरी पर्सनली वोकैबुलरी बहुत ज़्यादा एवरेज है, लेकिन मुझे पता है कि मैं जो एक्सप्रेस करना चाहता हूँ वो मैं नॉर्मल शब्दों में भी एक्सप्रेस कर सकता हूँ, एंड दैट्स द मेन पॉइंट ऑफ कम्युनिकेशन। तो इसलिए उसमें वोकैबुलरी होना या ना होना उतना ज़्यादा इंपैक्ट नहीं डालता है। बाकी सबकी अपनी अपनी अप्रोच है। अगर आपको वोकैबुलरी सीखना है तो बहुत अच्छी चीज़ है वोकैबुलरी सीखना, आप सीखते रहें, लेकिन उसकी वजह से ये ना करें कि आप कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हैं तब तक। या फिर वोकैबुलरी आपने सीख ली है, फॉर सपोज आपने वोकैबुलरी सीख चुके हैं, आप बहुत अच्छे वर्ड्स हैं आपके पास, लेकिन आप सही से उनको कन्वे नहीं कर पा रहे, बिकॉज बहुत अच्छे शब्दों के साथ, भारी भरकम शब्दों के साथ ये बहुत बड़ी दिक्कत आती है कि आप सही से उनको सही जगह नहीं रख पाते कम्युनिकेशन में। तो अल्टीमेटली जो आपका पर्पस है, जो आपका मोटिव है वो चीज़ बोलने का, उसका कोई मतलब नहीं निकलता, एंड आई गेस द पॉइंट ऑफ कम्युनिकेशन इज लॉस्ट। तो इसलिए वोकैबुलरी पे इतना ज़्यादा फोकस ना करें। एवरेज वोकैबुलरी के साथ अच्छे से अगर आप अपनी बात रखेंगे तो भी वहाँ पे आपका पॉइंट कम्युनिकेशन का, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी ही कहलाएंगी। तो इसलिए ये था दूसरा मिथ, इस पे भी फोकस करें दोस्तों, स्टार्ट करें, प्रैक्टिस करना शुरू करें, बोलना शुरू करें। अब बात कर लेते हैं कैसे करा जाए वो। अगर आपको डेवलप करनी है वो स्किल्स, तो आप कैसे वो स्किल्स डेवलप कर सकते हैं। तो यार पहली चीज़ है लिखना शुरू करो, लिखना शुरू करो, स्टार्ट जर्नलिंग। ये शब्द जो है जर्नलिंग, मैं भी इस शब्द से वाकिफ नहीं था 3 साल पहले तक, लेकिन आज की डेट में मैं हर चीज़ लिख के करता हूँ। उससे फ़ायदा क्या होता है, बहुत से लोग ये सोचते हैं कि यार कम्युनिकेशन तो मुंह से करना है ना, हम लिखें क्यों, व्हाट्स द यूज़। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप लिखते हो तो आपके सारे आइडियाज जो कि आप शायद बोलते समय नहीं सोच सकते, आप वो भी लिखते हो। मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो मेरे पास सामने स्क्रिप्ट रखी हुई है, मैंने पहले से स्क्रिप्ट लिखी हुई है, तभी ये वीडियो इस लेवल का बन पा रहा है। अदरवाइज अगर मैं कुछ भी बोल रहा होता तो आई वुड बी गोइंग हियर एंड देयर। वो मतलब, वो जो मेरा मोटिव था इस वीडियो के थ्रू, वो कभी भी पूरा नहीं हो पाता अगर मैंने प्लानिंग नहीं करी होती और उस चीज को लिखा नहीं होता। तो इसलिए लिखना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, तो लिखना शुरू कर दो। तो दूसरी चीज जिससे हम डेवलप कर सकते हैं अपनी कम्युनिकेशन स्किल, वो है ब्लैबरिंग, बड़बड़ाना। शीशे के सामने खड़े हो जाओ और कोई भी टॉपिक उठा लो और हिंदी इंग्लिश में कुछ भी, कैसे भी 10 से 15 मिनट बड़बड़ाना शुरू कर दो खुद को देख के। बिकॉज वो सबसे ज्यादा टफ चीज होती है, खुद के एक्सप्रेशंस देखना, खुद को देखना, खुद को फेस करना शीशे के सामने, दैट इज द टफेस्ट थिंग। अगर वो आपने कर लिया, उस पर मास्टरी हासिल कर ली अकेले में, तो आप 1000 लोग, 2000 लोग, 4000 लोग दे दो, आप आराम से अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हो, आप आराम से अपनी बात कन्वे कर सकते हो। और ये चीज दोस्तों मैं इसलिए बता रहा हूं बिकॉज ये ट्राइड एंड टेस्टेड है। मैंने ये चीजें खुद पे ट्राई करी हुई हैं। मैं कॉलेज में उतने अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाता था, मैं अपना पॉइंट नहीं रख पाता था, मुझे डर लगता था, हेजिटेशन होता था, जो कि बहुत कॉमन फिनोमेना है, बहुत लोग इससे रिलेट करेंगे। तो मैं क्या करता था, मैं अपने हॉस्टल रूम में खुद को बंद करके आराम से 10 से 15 मिनट कोई भी टॉपिक उठा के शीशे के सामने बड़बड़ाता था। एंड वो मैंने एक प्रैक्टिस बना ली जिससे मेरी स्किल्स डेवलप होने लगी। मुझे पता भी नहीं लगा कि वो स्किल्स कैसे डेवलप हो रही हैं, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो स्किल्स डेवलप होती गई। एंड आज की डेट में मैं होस्टिंग करता हूं, मैं सेशंस लेता हूं, मैं कोई भी चीज करता हूं, मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगता। क्राउड इंटरेक्शन में कोई भी डर नहीं लगता, बिकॉज ऑफ दिस। मैंने खुद से बात करना सीख लिया, तो आप 1000 लोगों से बात करना सीख जाओगे। बहुत इफेक्टिव स्किल है। आप ये 2 चीजें करना अगर शुरू कर देते हैं, जर्नलिंग करना, लिखना अपनी चीजों को, अपने आइडियाज को, और अगर आप बोलना, बड़बड़ाना शुरू कर देते हैं शीशे के सामने खुद को देख के, आई एम श्योर फर्क आने वाला है। 6 महीने तक आप ये प्रैक्टिस करें, 6 महीने बाद आप खुद एक इंप्रूवमेंट देखेंगे। एंड मैं जानना चाहूंगा आपकी स्टोरी, आपका जो इंप्रूवमेंट है, मुझे आप कॉन्टैक्ट करें, मैं पर्सनली आपकी वो स्टोरी जानना चाहूंगा। तो दोस्तों ये थी कुछ टेक्निक जिससे आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को बिल्ड कर सकते हैं, इनहैंस कर सकते हैं। और एंड में मैं बस इतना ही बोलूंगा कि यार कम्युनिकेशन स्किल बिल्ड करनी है तो एफर्ट आपको खुद डालना है। कम्युनिकेशन स्किल आपके लिए कोई एफर्ट नहीं डालने वाली है, आपको खुद ही मेहनत करनी है, खुद ही अपने लाइफ के पुशअप्स लगाने हैं। तो लास्ट में मैं आपको छोड़ के जाऊंगा 2 लाइनों के साथ, जो कि मेरी पर्सनली बहुत फेवरेट लाइन है और मैं बहुत फॉलो करता हूं उन लाइन्स को, कि खुदा ने उस बंदे के हालात कभी नहीं बदले, खुदा ने उस बंदे के हालात कभी नहीं बदले, ना हो जिसे होश खुद अपने हालात बदलने का। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपके लिए बेनिफिशियल रहा होगा। अगर आपको ये अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कर दें इसको, ताकि और लोगों तक भी इसका फायदा पहुंच सके, ज्ञान पहुंच सके थोड़ा और लोगों में भी। और वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करना ना भूलना, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें दोस्तों अगर आपने नहीं करा है, बिकॉज बहुत से इंटरेस्टिंग टॉपिक्स लाइंड अप हैं, बहुत से अच्छे अच्छे वीडियोज आने वाले हैं, और इस सीरीज को पूरा फॉलो करें। आज के 5 मिनट ज्ञान में दोस्तों इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर बीइंग हियर टिल दिस पॉइंट। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो या नेक्स्ट व्लॉग में। गॉड नोस क्या होगा, बट जो भी होगा मैं वहां रहूंगा। एंड आई होप टू सी यू देयर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।